हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई। दोस्तों, कल आपका आई टी आई का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल का कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। जो आपका कल जो एग्जामिनर है अगर वाइवा लेगा तो हो सकता है इन टूल में से आपको दिखाए और इसके बारे में पूछे ये कौन सा टूल है इसके यानी कि वर्कशॉप का एक तरह से टूल्स का परिचय इस वीडियो में हम देख लेंगे, है ना। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए देखिए, पहला, इसको तो आप जानते ही हैं, इसका नाम प्लायर होता है ना। इसका प्लायर नहीं, कॉम्बिनेशन प्लायर, है ना। कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। इसका कार्य क्या होता है? इस प्रकार के प्लायरों का उपयोग तारों को काटना, मोड़ना उपयोग किया जाता है ना। इसका माप जो होता है लंबाई के आधारित होता है ना, लंबाई के आधारित होता है। और इसकी टांगे यानी ये दो टांग होती है, इस पे इंसुलेटर अपना लगा रहता है। तो इंसुलेटर लगा रहेगा तो बिजली का शॉक हमें नहीं लगेगा। तो याद रखेंगे, ये क्या है? प्लायर नहीं है, कॉम्बिनेशन प्लायर है ना। इस प्रकार आगे आप देख रहे होंगे स्लाइड में एक कटर प्लायर, है ना। कटर प्लायर का मतलब ये तार को काटने का प्रयोग होता है ना। इसका उपयोग तार काटने के लिए किया जाता है। यह उन स्थान के लिए अधिक उपयोगी है जहां संयुक्त प्लायर द्वारा तार काट पाना संभव नहीं है। यानी कि कॉम्बिनेशन प्लायर द्वारा जहाँ तार हम न काट पाते हैं वहाँ इसका कटर प्लायर का बहुत ही किफ़ायती यूज होता है। आगे अपना नोज प्लायर, ये फिगर आप देख रहे हैं नोज प्लायर का, है ना। नोज प्लायर क्या होता है? ये भी एक प्रकार का प्लायर ही होता है जो नटों को पकड़ने, कसने, ढीला करने और अतिरिक्त टर्मिनल का तार कसते या उसमें स्थिति में पकड़े रहने में किया जाता है ना। ये प्लायर जो है उन स्थान के लिए अधिक उपयोगी है जहाँ तार या नट लगाने के लिए उंगलियां नहीं जाती है ना। कॉम्बिनेशन प्लायर है तो वो थोड़ा मोटा होता है, वहाँ पे अपना तार वगैरह नहीं कसा जाता है। और ये इसका नोज देखिए, नोज की तरह ये पतला होता है। तो जहाँ हमारा अंगुली या तार नट लगाने से अंगुलियां नहीं जाती है वहाँ इसको अंदर करके अपना कस लिया जाता है ना। तो तीन प्रकार का आप देखें प्लायर में ही है। पहला नोज प्लायर, दूसरा आप कटर प्लायर देखें और तीसरा संयुक्त प्लायर, है ना। अलग अलग आपको करके एग्जाम में रख दे तो आप इससे क्लियरली आप पता लगा के बता सकते हैं। अगला हम देखते हैं चाकू। नाइफ तो आप जानते ही हैं, इसका वर्क इलेक्ट्रीशियन नाइफ होता है, उसमें मल्टी इलेक्ट्रीशियन नाइफ होता है, बहुत सारा वर्क उसमें होता है। तीसरा है आपका है पेचकस है। पेचकस को जानते हैं, इसका पेचों को कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। पोकर, ये इम्पोर्टेंट है। पोकर देखेंगे बहुत ही नुकीला भाग होता है ना। पोकर आपको आगे दे दिया जाएगा तो कुछ ऐसा होता है जो नुकीला भाग होता है। नोकदार औजार जो लकड़ी पर पेंचों के लिए छेदने व लकड़ी पर बैकलाइट के लिए छेद माप में बढ़ाने में किया जाता है। कहने का मतलब है जो पोकर होता है, जो हमारे स्टूडेंट वर्कशॉप में बनाए होंगे बोर्ड, मेकिंग ऑफ बोर्ड बोर्ड बनाए होंगे, उसमें पोकर का बहुत यूज किए होंगे, है ना। उसको कसने, जैसे नट वगैरह होता है ना, उसको कसने खोलने में इसका बहुत ही वर्क होता है। तो पोकर को आप याद रखेंगे, हो सकता है एग्जामिनर पोकर आपसे पूछ दे। आगे है सेंटर पंच। सेंटर पंच भी जो जैसे इसका उपयोग छेद करने से पूर्व ड्रिल के केंद्र के रुकने के लिए निशान लगाने, यानी जिस स्थान पे हम मान लीजिए यहाँ हमको ड्रिल करना है तो यहाँ पे पहले निशान लगाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, सेंटर पंच का कार्य यही होता है, ड्रिल करने से पहले हम उस पे अपना एक बार निशान लगा देते हैं, है ना। अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन तो हम जानते ही हैं, याद रखिएगा आप। रीमर क्या होता है दोस्तों? रीमर जो होता है, जैसे जो भी हम ड्रिल कर देते हैं तो ड्रिल करने के बाद अंदर जो खुरखुरापन रह जाता है या छेदा हमारा कम हो गया,
ड्रिल किए, छेदा पतला हो गया तो उसे मोटा करने के लिए और अंदर साफ करने के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है ना। ये रीमर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे रीमर के बारे में, है ना, पूछ सकता है एग्जामिनर। आगे आपका फाइल्स है ना। फाइल्स देखिए, फाइल मतलब रेती होता है। रेती वैसे 6-7 प्रकार की होती है ना। इन्हें रेती भी कहते हैं। गृह कार्य में सीधा फाइल तथा अर्धगोलाकार फाइलें लाई जाती है ना। इनका उपयोग काटने या छेद करने पर उभरी मतलब आई धातु को छीलने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी हम मेटल को काट दिए हैं तो उसे चिकनाई या नुकीला करने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है। आप फाइल को अच्छे से याद रखेंगे। एक रुखानी होता है ना। रुखानी जो रंदा मारते हैं नहीं, तो रंदा मारते समय उसमें इसका प्रयोग किया जाता है लकड़ी को जुड़ादी बनाने में। ठीक है, ये रुखानी है। लकड़ी की आरी हो गई। लकड़ी की आरी जो काटा जाता है लकड़ी, वो लकड़ी की आरी हो गई। छेनी, छेनी इसका उपयोग इसका उपयोग कंक्रीट, ईंट तथा पत्थर को काटकर उसमें दरार या नाली बनाने में छेद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। छेनी आप लोग जानते हैं, सभी के घर में प्राय होता है छेनी, हथौड़ी। आगे है राउल प्लग प्लायर। राउल प्लग प्लायर क्या होता है? यह स्टील का बना काफी मजबूत औजार होता है। इसका उपयोग कंक्रीट तथा ईंट की दीवार में राउल प्लग हेतु छेद करने के लिए किया जाता है ना। याद रखेंगे राउल प्लग टूल को। आगे है कुछ और टूल, जैसे बाल पिन हैमर। ये देखिए इलेक्ट्रीशियन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हैमर होता है, जो इलेक्ट्रीशियन भाई लोग जो भी हैं इसका प्रयोग करके अपना वर्क करते हैं। बाल पिन जो हैमर होता है, इनका उपयोग कील गाड़ने, दीवार को काटने के लिए, छेनी पर चोट देने, बैटन पर कील की सहायता से वायरिंग क्लिप जोड़ने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉल पिन हैमर याद रखेंगे, आपको फिगर बनाने के भी लिए आ जा सकता है और एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि बॉल पिन हैमर इसमें से कौन है, तो आप फिगर को देखकर अच्छे से पहचान लीजिएगा ये बॉल पिन हैमर है ना। आगे हमारा पिंसर होता है। पिंसर क्या होता है दोस्तों? इसका उपयोग कील निकालने, उन्हें सीधा करने व ठोंकने के लिए किया जाता है ना। पिंसर देखते होंगे, जैसे कील मान लीजिए हम गाड़ दिए लेकिन वहाँ गाड़ना नहीं था, बगल में गाड़ना है, तो उसे उखाड़ने के लिए कील को पिंसर का प्रयोग किया जाता है। पिंसर आप याद रखेंगे, है ना, पिंसर याद रखेंगे। एक होता है मैलट। मैलट, मैलट जैसे हथौड़ी होती है लेकिन लकड़ी की हथौड़ी होती है ना। ऐसा भी हथौड़ी आपको एग्जामिनर सामने रख देगा, पूछेगा ये कौन सी हथौड़ी है, तो आप बताएंगे बाल पिन हैमर ना। नहीं, बाल पिन हैमर नहीं बताना है, आपको मैलेट बताना है। ठीक है, लकड़ी की जो हथौड़ी होती है उसे मैलेट बोलते हैं, है ना, याद रखेंगे। आगे है हमारा, ये देखिए, ये आपका सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन तो आप जानते हैं, है ना। हेक्सा, हेक्सा भी जानते हैं। ये देखिए, इसमें दो चीज होती है। हेक्सा, हेक्सा बस ऊपर वाला भाग है ना, हेक्सा। और ब्लेड, हेक्सा अगर पूछेगा तो ब्लेड नहीं रहता है, बस ऊपर वाला भाग है, उसे हेक्सा बोलते हैं। और उसमें अगर ब्लेड को हम जोड़ देते हैं तो हेक्सा ब्लेड बोलते हैं, है ना। ये आप याद रखेंगे। वैसे हेक्सा, हेक्सा ब्लेड वगैरह भी बहुत स्टूडेंट के हमारे घर होगा। ठीक है, आगे और कुछ औजार हैं, जैसे बेंच वाइज। आप अपने वर्कशॉप में बेंच वाइज देखे होंगे। बेंच पर क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है, जैसे उसे लकड़ी या बैकलाइट का कोई चीज़ है, उसे पकड़ कर हम रंदा मारते हैं इसे, और भी उसमें कुछ करते हैं, है ना। जैसे इसका उपयोग लकड़ी तथा बैकलाइट के टुकड़ों को काटने या फाइल करने के लिए, फाइल माने रेतने के लिए, कस के रेती का कहाँ प्रयोग करेंगे, वही ना, फाइल करने के लिए। पकड़कर इसके जबड़ा जो होता है ना, उसमें कोई भी जौ होता है, उसको पकड़कर फिर उस पे रंदा वगैरह मारते हैं या छोड़ देते हैं, ताकि उन्हें आवश्यकता अनुसार उचित रूप आकार दे दिया जाए।
देखते होंगे कोई फिटर वर्कशॉप में हमारे जो भी स्टूडेंट होंगे वह अपना कोई भी वी ज्वाइंट, वी कट ज्वाइंट ये सब बनाते हैं, तो इसी जबड़ा पे बेंच वाइज की सहायता में कसकर अपना वो जॉब कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे कुछ और जा देखते हैं। आगे हमारा ये है पाइप वाइज। ये जो दोस्तों होती है पाइप वाइज, पाइप जो गोली वाली होती है उसे यह क्या करता है, इसमें जैसे बेंच वाइज होता है वैसा पाइप वाइज भी होता है, जो कसकर अपना हम चूड़ी वगैरह काट लेते हैं। ठीक है, और उसमें डाई होता है, डाई भी इम्पोर्टेंट है। फीटर में होता है डाई, है ना। डाई होता है अलग अलग प्रकार का जो चूड़ी वगैरह को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक पाइप रिंच होता है, जो कल वगैरह जो बनाते हैं तो देखते होंगे पाइप रिंच का प्रयोग करते रहते हैं, है ना। ये सब दोस्तों हम दिखा रहे हैं एक झलक आपको, कल जो भी एग्जामिनर है अगर हो सकता है ये सब इंस्ट्रूमेंट के पूछ दे तो आप लोग आराम से इसका जवाब दे दीजिएगा इस वीडियो को देखकर, है ना। तो यह एक ओवरव्यू है, बाकी आप लोग अच्छे से पॉज करके देख लीजिएगा। ये देखिए प्लम बाम एक बोला जाता है, इसका जो इस औजार का उपयोग दीवार पर सीधा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने के लिए, सिधाई की जांच करने के लिए किया जाता है ना। जो लट्टू की तरह रहता है, देखते होंगे हर मिस्त्री लेकर चलते हैं, जो वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर होता है ना उसको वर्टिकली देखने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रीशियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो औजार होता है वह होता है नियॉन टेस्टर, है ना। देखते होंगे हर इलेक्ट्रीशियन अपना लेकर चलते हैं। इलेक्ट्रीशियन का हर घर में यह टेस्टर मिलता है हमारा, है ना। इसका प्रयोग क्या होता है, अपना फेज में लगाते हैं तो ग्लो करने लगता है, तो इससे हमें मालूम होता है इसमें बिजली है ना। कहीं भी लगाते हैं तो ये अगर ग्लो करने लगता है तो हमें मालूम चलता है यहाँ बिजली उतर रही है, यहाँ बिजली है ना। तो इसमें क्या होता है, एक बल्ब होता है जो एक फेज से लगाते हैं, एक हमारा अर्थ हो जाता है, तो कंप्लीट सर्किट हो जाता है, तो जिससे ग्लो होता है पता चल जाता है। और कुछ कुछ छोटे पार्ट्स में कसने खोलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लैंप परीक्षण ये एक तरह से टेस्ट सीरीज है, शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ है, इसके लिए जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेगर होता है हाई रेजिस्टेंस माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मेगर का प्रयोग, है ना। एक भू परीक्षण होता है, अर्थ टेस्टर का भी प्रयोग जो होता है प्रतिरोध को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है भू परीक्षण का, है ना। तो दोस्तों यही सब टूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो आपको एक नज़र देखकर ज़रूर जाना चाहिए, है ना। आप वीडियो को अच्छे से देखकर कल होने वाले एग्ज़ाम में, जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है उसमें जाइए। ठीक है, और एग्जामिनर जब वाइवा देता है तो उसे अच्छे से आप लोग बताइए। और एक बात और दोस्तों, जैसे जो कॉपी लिखी जाती है उसे अच्छे से अपना जो भी प्रैक्टिकल दिया जाता है उसे आप अच्छे से लिखिए और उसे सबमिट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।